हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रे मेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है बेलिस पर्निस। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस रेमेडी का। उसके बाद इसके की यूजेस की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर आती है, एंड उस अंत में हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, जहाँ पर हम पेशेंट के नेचर के बारे में जानेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हम मोडेलिटीज़ की बात भी करेंगे दोस्तों। तो ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। यानी कि इस रेमेडी को आप आर्निका मोंटाना से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंजरी के लिए, स्प्रेन के लिए, स्ट्रेन के लिए, ब्रूसिस आ जाएं तब भी वो रेमेडी काम आती है। और ये यानी कि माना जाता है कि आर्निका मोंटाना से भी ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है दोस्तों। और ये आप जब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि उससे बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है। और ये ज़्यादातर दोस्तों किस चीज़ में काम आती है, मान लीजिए कोई अबॉर्शन हुआ है, कोई मिसगैरेज हुआ है, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत डीप एक्टिंग ऑपरेशन यानी कि बॉडी के अंदर तक सर्जरी की गई है, तो उसकी रिकवरी के लिए रेमेडी काम आती है। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा का केस है, और उसमें उस केस में देखा गया है कि शरीर के बहुत अंदर तक इंजरीज हुई हैं, ब्रूसिस हो गए हैं मसल्स में, स्प्रेन आ गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उन केसेस में ये रेमेडी काम आती है दोस्तों। तो ये रेमेडी बेसिकली हम ऐसा भी मान सकते हैं कि होम्योपैथी में एज अ पेन किलर काम आती है दोस्तों, और उसके साथ साथ हमारी इंजरीज को हील करने में मदद करती है। और यहाँ तक बताया गया है कि एक स्पोर्ट्समैन को अगर इंजरी आ जाए उसकी मसल्स में, या फिर उसके लिगामेंट वगैरह में कोई इंजरी आ जाए ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार का इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। ज़्यादातर ये मसल्स पर, या फिर कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है उसको उस एरिया को हील करने में काम आती है, और वहाँ पर पेन भी थोड़ा सा कम करती है। तो चलिए अब इसके की यूजेस की बात करते हैं दोस्तों। जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है मसल स्प्रेन, स्ट्रेन एंड ब्रूशेस। तो ये बात हम कर चुके हैं दोस्तों। कोई खिंचाव आ जाए, कोई मोच आ जाए, या फिर हमारे जो त्वचा है, जो स्किन है, उसका एरिया चोट लगने के बाद बिल्कुल काला पड़ जाए, नीला पड़ जाए, यानी कि ब्रूसिस आ जाए, तब ये रेमेडी हम अगर काम में लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट में बात की गई है पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर मिसगैरेज और सर्जरी। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक फीमेल को पेन है, या फिर उसका मिसगैरेज हो गया है, या फिर अबॉर्शन हो गया है, या फिर कोई सर्जरी हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस सर्जरी की जो भी घाव होंगे उनको हील करेगी ये रेमेडी, एंड उसके साथ साथ उसमें होने वाला पेन को भी कम करेगी। तो एज अ पेन किलर भी ये रेमेडी हम मान सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट में बात की गई है प्रोलॉन्ग पेन आफ्टर इंजरी। यानी कि कोई भी इंजरी हो गई हो, यहाँ तक बताया गया है कि ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंटल, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण बहुत गहरी चोटें आई हैं, तो उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा पेन है, तो अगर हम इस रेमेडी के डोजेस बार बार रिपीट करेंगे तो पेन में भी बहुत आराम मिलता है, और उसकी इंजरी भी बहुत जल्दी रिकवर करती है। उसके बाद बात की गई है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्यूमर्स ऑन दिस साइड ऑफ ओल्ड इंजरी। तो कुछ पेशेंट आप लोगों को बताएंगे कि एक पुरानी इंजरी मुझे हुई थी यहाँ पर, और उसका स्कार भी आपको शायद देखने को मिल सकता है, और उसी इंजरी के एरिया पर अगर ट्यूमर हो जाए, यानी कि वहाँ पर कोई ग्लैंड बढ़ जाए, लिम्फेटिक ग्लैंड हमारा सूज जाए, या फिर कोई ट्यूमर प्रकार का इरप्शन आए, तो भी हम इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट में बात की गई है वेरिकोस वेन एंड कंजेशन इन ऑफ द वेन्स। तो दोस्तों, ये रेमेडी हमारे सर्कुलेशन पर काम करती है, यानी कि उस एरिया में हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे बढ़ाती है, क्योंकि इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन ही ब्लड पर है दोस्तों। तो इसके चलते ही ये वेरिकोस वेन्स में भी काम आएगी, जहाँ पर नसें नीली पड़ जाती हैं। खासकर काफ्स में ये सब देखा जाता है कि काफ्स में वेरिकोस वेन्स हो गए हैं, नसें बिल्कुल जकड़ गई हैं और नीली पड़ गई हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव। पेशेंट बताएगा कि मेरी नसें बहुत ज़्यादा जकड़न मुझे लग रही है और खिंचाव सा लग रहा है, और उसके साथ साथ वो नीली पड़ गई हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, ये था इसका की यूजेस। अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि पेशेंट का नेचर कैसा मिलेगा, और उसके फिजिकल सिम्टम्स कैसे मिलेंगे, एंड किस प्रकार के हमें मोडेलिटीज़ देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बेलिस बेस्ट सूटेड पीपल who are prone to restless insomnia and anger dream। तो किस प्रकार के पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेचैन होगा, रेस्टलेस होगा, और इंसोम्निया यानी कि उसको नींद नहीं आती, वो सारी रात बेचैन रहेगा, और उसके साथ साथ
उसके जो ड्रीम्स हैं उसमें भी एंगर दिखेगा। और ऐसा एंगर क्यों दिखता है दोस्तों? क्योंकि इस रेमेडी का काम ही यही है दोस्तों कि जो भी इंजरी हुई है, जो भी ट्रॉमा हुआ है हमारी बॉडी में, उसको हील करना। तो वो सपने भी इस प्रकार के, उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में भी ये सब चीज़ें चलेंगी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उस गुस्से के कारण लड़ाई हो गई, पूरी तहस महस हो गई, मुझे चोट लग गई, मैंने किसी को मार दिया, इस प्रकार से इस प्रकार के ड्रीम्स उसे आएंगे। तो गुस्से यानी कि गुस्से से भरे होंगे वो ड्रीम्स, उसमें लड़ाइयाँ होंगी, मार धाड़ होगी, इस प्रकार के ड्रीम्स रहेंगे। सारी रात वो पेशेंट बेचैन रहेगा और नींद उसको बहुत कम रहेगी। दे आर ऑफ्टन सेंसिटिव टू कोल्ड, और ठंड से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि ठंड से उसकी समस्या बढ़ जाएगी। और ऐसा आप समझ भी सकते हैं ना, कि फील भी कर सकते हैं। अगर आपको चोट लगी है और आप ठंडी हवा में चले जाएं तो वो वाली चोट आपकी और ज़्यादा अकड़ जाती है, इसलिए ठंड से उसको और ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, यानी कि ठंड में वो पेशेंट नहीं जाना चाहेगा। आगे बात की गई है की कंडीशन ट्रीटेड बाय बेलिस इंक्लूड मसल स्ट्रेन, स्प्रेन एंड ब्रूसेस, इंक्लूडिंग डीप ब्रूजिंग टू दी मसल्स सच एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय सॉकर इंजरीज टू दी थाइज। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीप इंजरी के लिए ये रेमेडी काम आती है। और इसमें बताया गया कि इतनी डीप कि एक सॉकर प्लेयर को थाइज में अगर मान लीजिए ड्यूरिंग प्लेइंग उसको चोट लग गई, खेलते खेलते उसको चोट लग गई, तब भी वो एरिया अगर पूरा अफेक्टेड हो गया, उसमें स्प्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, या फिर उसमें ब्रूसेस आ गए, तो ये रेमेडी उसको हील करने में मदद करेगी और उसके साथ साथ ही उसका पेन को भी रिलीफ करेगी। आगे बात की गई है, इट इज़ ऑल्सो गिवन टू एज पेन आफ्टर सर्जरी और प्रोलॉन्ग्ड पेन आफ्टर इंजरी। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, पेन को कम करने में भी ये रेमेडी काम करती है। होम्योपैथी की पेन किलर भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। द रेमेडी इज अप्रोप्रिएट वेयर द ट्यूमर्स फॉर्म ऑन द साइट ऑफ एन ओल्ड इंजरी और स्कार। तो अगर कोई पुरानी इंजरी है या फिर कोई पुराना स्कार है, उसी के ऊपर अगर ट्यूमर आ जाए, तो दोस्तों ये रेमेडी दीजिए, 100% उस ट्यूमर में रिलीफ मिलेगा। और उस ट्यूमर में पेन होगा तो उस पेन में बहुत जल्दी उस पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बेलिस इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट varicose vein and congestion of the veins, possibly when they are associated with physical labor। तो अगर एक वुमेन लेबर पेन जैसा फील कर रही होगी, तो अगर आप बेलिस पर्निस का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उसको पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर हमारे मसल्स में या फिर हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें कंजेशन आ जाए, उसमें हमारी नसों में खिंचाव आ जाए, उसके कारण अगर हमारी बॉडी में पेन हो दोस्तों, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। आगे बात की गई है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फॉलोइंग द एबॉर्शन और मिसगैरेज द रेमेडी मे हेल्प एज पेन एंड ब्रूजिंग इन द यूट्रस। तो कोई अबॉर्शन या फिर कोई सर्जरी की गई है या फिर मिसगैरेज हुआ है, तो इन सब में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पेन फील कर रही है एक वुमेन, और उसके यूट्रस में बहुत ज़्यादा ब्रूसेस आ गए हैं आफ्टर सर्जरी, तब भी अगर आप ये रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा एंड उसको कोई और पेन किलर खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों हो गया इसका एक ओवरव्यू, जिसमें हमने पेशेंट का फिजिकल सिम्टम्स भी जाने एंड मेंटल सिम्टम्स भी जाने। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है मोडेलिटीज़। दोस्तों मैं अपनी पूरी सीरीज़ में मोडेलिटीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम बात सुनेंगे कि इंजरी के कारण पेन है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगी आर्निका मोंटाना। तो इसीलिए दोस्तों मोडेलिटीज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो आर्निका मोंटाना को इस रेमेडी से सेपरेट करती है। क्योंकि लगभग जैसे कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, आपको समझ आई होगी कि ये आर्निका मोंटाना से बिल्कुल रिलेट करती है ये रेमेडी। बट अब आप इसके मोडेलिटीज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आर्निका मोंटाना से बहुत अलग है इसकी मोडेलिटीज़। एंड ये दोस्तों सिर्फ इसके केस में नहीं है, ये हर रेमेडी के केस में है, क्योंकि उसकी मोडेलिटीज़ ही सबसे यूनिक होती हैं, सबसे डिफरेंट होती हैं। और पेशेंट ज़्यादा फोकस मोडेलिटीज़ पर ही करता है दोस्तों, कि कब मेरी समस्या बढ़ती है और कब मेरी समस्या घटती है। तो मोडेलिटीज़ के थ्रू आप पेशेंट की मेन दवाई तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसमें बात की गई है दोस्तों, सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर हीट, फॉर कोल्ड कंप्रेशन, फॉर कंटिन्यूस मूवमेंट, फॉर प्रेशर ऑन दी पेनफुल एरिया, फॉर ईटिंग। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इन सब के कारण सिम्टम बेटर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक सॉकर प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, और अगर आप खेल रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर किसी मैच के दौरान कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले आइस पैक दिया जाता है, यानी कि वो जो एरिया है उसमें अगर इंजरी हुई है तो कम से कम उसमें इंटरनल हेमरेज ना हो, तो इसलिए आइस पैक दिया जाता है कि उसमें इन्फ्लामेशन ना हो और जो चोट है वो वहीं के वहीं हील हो जाए। तो इसीलिए इसको कोल्ड कंप्रेशन से आराम मिलता है। और अगर वो चोट हड्डी के एरिया के आसपास है या अगर वो चोट पुरानी हो गई है तो उसे हीट से भी आराम मिलेगा, यानी कि
अगर मान लीजिए आप खेले और अब आप डायरेक्ट ठंड में चले गए तो आपकी चोट और ज़्यादा अकड़ जाएगी। तो इसलिए हीट से भी उसको आराम मिलेगा। और प्रेशर ऑन दी पेनफुल हो रही है, तो जहाँ भी आपको चोट लगती है आप वहाँ पर दबा कर रखते हैं, आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ से उसको आराम मिलता है। और फॉर ईटिंग यानी कि खाएगा पिएगा तो शरीर में थोड़ी सी जान आएगी, इस चीज़ से उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है दोस्तों। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर बिकमिंग चिल्ड व्हेन हॉट। अब अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्समैन है, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी बिल्कुल गर्म है, और एकदम से अगर बॉडी ठंडी हो गई तो सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए खेलते खेलते आपको चोट लगी और आप डायरेक्ट जाकर, गर्मियों का मौसम था और डायरेक्ट जाकर आप कूलर के सामने बैठ गए, तो आपकी चोट एकदम से अकड़ जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाएगी और पेन उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ से सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं दोस्तों। फॉर दी वार्म ऑफ दी बेड, यानी कि एकदम गर्मी में गए और आप लेट गए और सुबह जब उठोगे तो पूरी अखड़ाहट मिलेगी बॉडी में। अगर आप खेलेंगे और आपको चोट लगेगी तो आप ये महसूस भी कर सकते हैं दोस्तों। बिफोर स्ट्रॉम्स, यानी कि अगर आंधी तूफान आएगा तो आपको सिम्टम्स में और ज़्यादा एग्रावेशन देखने को मिलेगा पेशेंट के। टच से और ज़्यादा एग्रावेशन होगा। फॉर एग्जर्शन, यानी कि अब इससे ज़्यादा अगर वर्कआउट कर लिया पेशेंट ने, यानी कि इंजरी के दौरान भी अगर किसी ने वर्कआउट किया या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंटल केस आया है, उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है, यानी कि और ज़्यादा एग्जर्शन कर रहा है, तो उसको और ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा, उसकी इंजरी और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच सकती है। फॉर चाइल्ड बर्थ, फॉर इंजरी, फॉर सर्जरी ऑन द लेफ्ट साइड, फॉर कोल्ड ड्रिंक, तो इन सब चीज़ों से भी एग्रावेशन होता है। तो दोस्तों आज हमने बेलिस पर्निस पढ़ी और आशा करता हूँ आप लोगों की रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। आर्निका के आसपास ही ये रेमेडी घूम रही है, यानी कि जिस प्रकार का आर्निका में पेशेंट मिलता है उस प्रकार की कंडीशन में ही ये काम करती है दोस्तों। बट इसकी मोडेलिटीज़ बहुत अलग हैं और इस पेशेंट का नेचर भी आपको बहुत अलग मिलेगा अगर हम आर्निका मोंटाना से कंपेयर करें। तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।